नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। अब असली वजह सामने आ गई है। रशियन ऑयल के मामले में सब नंगे निकले। अभी तक यूरोपियन यूनियन और अमेरिका हमेशा से इंडिया और चाइना को ब्लेम करते थे कि तुम लोग रसिया का ऑयल खरीद कर वार को फंड कर रहे हो। लेकिन अब डाटा सामने आया है जो दिखाता है कि असली हिपोक्रेसी कहाँ है। सबसे पहले याद कीजिए, यूरोपियन यूनियन रसिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर था। चाहे वो एलएनजी हो या क्रूड ऑयल हो, सबसे ज्यादा वही खरीदते थे। फिर भी दुनिया को लेक्चर देते थे। अमेरिका भी इसी लाइन में है। यूरेनियम से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स तक रसिया से इंपोर्ट करता है, और वहीं दूसरी तरफ भारत को रसिया से ऑयल खरीदने के लिए मना करता है। और सबसे ज्यादा मोरल हाई ग्राउंड पर जो बैठे थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की। यही जेलेंस्की बार बार भारत को बोलते थे कि आप रसिया से ऑयल लेना बंद करो, वरना आप इनडायरेक्टली पुतिन की वार मशीन को सपोर्ट कर रहे हो। अब रिसेंटली उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी कहा था कि रशियन ऑयल पर लिमिट लगाइए। पर दोस्तों, असली ट्विस्ट यहाँ है। अभी नए डाटा ने एक्सपोज कर दिया है कि यूक्रेन का बिगेस्ट डीजल सप्लायर भारत बन गया है। मतलब जो जेलेंस्की खुद भारत को ब्लेम करते थे, वही भारत से बनकर आया हुआ डीजल खरीद रहे हैं। और वही डीजल वेस्ट बोलता है कि रशियन क्रूड ऑयल से रिफाइन हुआ है। इंडिया ओपनली कभी डिक्लेयर नहीं करता है कि एक्सपोर्ट होने वाला डीजल किस सोर्स से रिफाइन हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टीपल क्रूड ऑयल आता है। रसिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका सब मिक्स होता है। रिफाइनरीज ब्लेंडिंग करती हैं और रिफाइंड फ्यूल निकलता है। लेकिन वेस्ट की नैरेटिव मशीन बोलती है कि ये तो रशियन ऑयल से बना हुआ डीजल है। तो सवाल यह है कि अगर आप खुद वही डीजल खरीद रहे हो तो फिर मोरल का लेक्चर क्यों देते हो। लेकिन इस पर डाटा क्या बोलता है? जुलाई 2025 का डाटा क्लियर करता है कि इंडिया अब यूक्रेन का नंबर 1 डीजल सप्लायर बन गया है। जनवरी से जुलाई 2025 के बीच इंडिया ने यूक्रेन को एवरेज 2700 टन डीजल पर डे एक्सपोर्ट किया है। 2024 के सेम पीरियड में कंपेयर करें तो यह 5 टाइम ग्रोथ है। 2024 में इंडिया का शेयर सिर्फ 1.9% था, जबकि 2025 में बढ़कर ये 10.2% हो गया है। सिर्फ जुलाई 2025 के मंथ में इंडिया का शेयर 15.5% था, जो कि यूक्रेन का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बनाता है। बाकी सप्लायर में स्लोवाकिया 15%, ग्रीस 13.5%, टर्की 12.5%, लिथुआनिया 11.4% आते हैं। मतलब क्लियर है कि इंडिया की अपवर्ड ट्रेजेक्टरी चल रही है और यूक्रेन का टॉप पार्टनर बन गया है डीजल के मामले में। सवाल उठता है, आखिरकार डीजल का रूट क्या है? तो डीजल मेजरली डान्यूब रिवर रूट से जाता है, रोमानिया के पोर्ट से इंटर होता है और फिर यूक्रेन के पोर्ट्स इजमेल और रेनी पर अनलोड होता है। रसिया ने कई बार इन्हीं पोर्ट्स को टारगेट भी किया, क्योंकि यह लाइफलाइन है यूक्रेन की एनर्जी सप्लाई के लिए। दूसरा रूट टर्की के मरमरा सी पोर्ट के थ्रू है। अब जरा आयरनी देखिए, जेलेंस्की और वेस्ट हमेशा से बोलते हैं कि इंडिया का डीजल रशियन क्रूड ऑयल से रिफाइन होता है और इसी वजह से इंडिया वार को फंड कर रहा है। लेकिन खुद यूक्रेन वही डीजल खरीद रहा है। बाकी सप्लायर्स भी रशियन कनेक्शन से फ्री नहीं है। स्लोवाकिया और हंगरी दोनों डायरेक्टली ड्रूबजा ऑयल पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं, जो रशियन क्रूड ऑयल लाती है। टर्की खुद रशियन ऑयल इंपोर्ट करके रिफाइन करता है और आगे बेचता है। लिथुआनिया अभी तक रशियन सप्लाई लाइन पर डिपेंडेंट था, अब बोल रहा है कि वो बाल्टिक सी के पोर्ट्स को यूज करेगा। दोस्तों, असली पिक्चर यह है कि यूक्रेन खुद भी इनडायरेक्टली रशियन ऑयल से बना डीजल यूज करके वार लड़ रहा है। आपको याद रखना होगा कि वार डीजल के दम पर चलता है। टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल, ट्रक सब डीजल पर चल रहे हैं। बैटलफील्ड में बिजली नहीं होती, जनरेटर्स होते हैं और वो भी डीजल पे चलते हैं। मोबाइल रडार्स, ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम, सबको डीजल की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ट्रैक्टर डीजल पे चल रहे हैं, इसमें ग्रेन एक्सपोर्ट होते हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी सर्विसेज सब डीजल डिपेंडेंट हैं। मतलब यूक्रेन की वार सर्वाइवल का कोर ही डीजल है और वह भी इंडिया से आ रहा है। यह इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मास्टर प्ले है। वेस्ट हमेशा क्रिटिसाइज करता था कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद के वार को फंड कर रहा है, लेकिन अब सिचुएशन उलट गई है। इंडिया रिफाइन करके वही डीजल यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है, जिससे उनकी वार एफर्ट चल रही है। मतलब इंडिया कह सकता है कि देखिए, हम किसी एक साइड नहीं हैं, हम ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और अफोर्डेबल प्राइस पर काम कर रहे हैं। जब इंडिया रशियन क्रूड ऑयल खरीदता है तो इसका एक बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट होता है। ऑयल मार्केट स्टेबल होती है। वार के दौरान अगर इंडिया रशियन ऑयल को अवॉइड करता तो प्राइस $200 पर बैरल तक चली जाती। यही बात अब डाटा कंफर्म करता है। इरोनी यह है कि जिस जेलेंस्की ने इंडिया को एक्यूज करके अमेरिका से टैरिफ लगवा दिए, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स, वही जेलेंस्की खुद इंडिया से डीजल खरीद रहा है। मतलब आइडियोलॉजी साइड पे, प्रैक्टिकलिटी फ्रंट पे। लेकिन इस इवेंट ने एक चीज तो क्लियर कर दिया है, इंडिया एक मास्टर बैलेंसर है ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क में। सब कंट्री चाहे तो वेस्ट हो या यूक्रेन, अल्टीमेटली इंडिया के रिफाइंड फ्यूल्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर इंडिया अपना स्टांस न रखता और रशियन ऑयल इंपोर्ट बंद कर देता तो आज दुनिया में फ्यूल क्राइसिस होता। पर इंडिया ने अपनी रिफाइनरी कैपेसिटी
और सस्ती सप्लाई का फायदा उठाया और अब वही वर्ड को सर्व कर रहा है, चाहे दिखावा हो या ना हो, इंक्लूडिंग यूक्रेन। तो यह पूरा डाटा और एनालिसिस एक चीज तो प्रूव करती है, वेस्ट और यूक्रेन के मोरल लेक्चर सिर्फ दिखाने के दांत थे, खाने के दांत तो वही रशियन डीजल निकला जो आज यूक्रेन खरीद रहा है इंडिया से। हालांकि इस इवेंट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।